कभी बीजेपी छोड़कर नया दल बनाना, फिर बीजेपी में वापस आ जाना, गंगा की सफाई को लेकर केंद्रीय मंत्री रहते हुए ऐलान करना कि 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह की कई घोषणाएं करके अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुकी उमा भारती लंबे अरसे से बीजेपी में हाशिए में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले से बीजेपी में अपनी उपयोगिता तलाश रही उमा भारती अब जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हाशिए पर ढकेल दी गईं, तो उन्होंने आहत होकर भोपाल से विदाई लेने और अपने गांव में रहने का ऐलान कर दिया। हालांकि राम मंदिर निर्माण आंदोलन में उनकी अहम भूमिका के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हाशिए पर ढकेले जाने से उनका आहत होना लाजमी है, लेकिन उनके गांव में रहने के ऐलान को लेकर ये माना जा रहा है कि ये ऐलान उनकी कोशिशों का हिस्सा है कि पार्टी में उन्हें महत्व मिले और आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका में रहें। इसलिए सत्ता के गलियारों में उनके इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाले और बुंदेलखंड की नब्ज से वाकिफ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती खुद अपनी साख पर वट्टा लगाने का कारण बनी हुई हैं। वे ऐसी घोषणाएं करती हैं जो पूरी नहीं कर पाती, बाद में उन्हें लेकर कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। अब उन्होंने भोपाल में अपनों से कहा है कि वे आप सबसे विदा ले रही हैं। संभव है कि आपसे आखिरी मुलाकात हो और वे फिर कभी भोपाल न आए। उनका कहना था कि अब शेष समय वे अपने गांव में बिताएंगी। पर सवाल वही, क्या उमा अपनी इस घोषणा पर अमल कर पाएंगी? इससे पहले उमा घोषणा कर चुकी हैं कि वे 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सवाल है कि यदि वे गांव में रहेंगी तो लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगी? इससे पहले भी उमा घोषणा कर चुकी थी कि अब वे कभी सरकारी बंगले अथवा पक्के मकान में नहीं रहेंगी। वे शहर से बाहर कुटिया, नदी किनारे अथवा जंगल में झोपड़ी बनाकर रहेंगी। उनकी यह घोषणा भी पूरी नहीं हुई। कभी वे शिवराज सिंह से नाराज नजर आती हैं और कभी उनकी तारीफ के पुल बांधती हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि शिवराज की प्रवक्ता नहीं है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करने लगी। उमा जी को चाहने वालों की तादाद कम नहीं है, लेकिन उनके हर रोज बदलते बयानों से वे दुखी हैं। इसलिए साध्वी उमा को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए और उस पर अड़ंग भी रहना चाहिए, ताकि लोग उनकी बातों पर भरोसा करने लगें।